नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 का एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। फॉर्म फिल करने का इसका जो डेट है वो 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 के बीच में फॉर्म फिल करने का जो डेट रखा गया है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप कुछ गलत फॉर्म में फिल कर देते हैं तो आप जो है ना 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। इसका जो पहला एग्जाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा, और दूसरा एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2024 में होगा। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखिएगा तो एसएससी सीजीएल 2024 का यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिस को डाउनलोड करके पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना रहे। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप यहां तक आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कैंडिडेट्स वाला सेक्शन है, जिसमें आपको अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसको यहाँ पे फिल करना होगा, और कैप्चा फिल करना होगा, और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप इसमें लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन खुलेगा। ये आपको ओटीआर करना होगा फॉर्म भरने से पहले। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको 4 स्टेपों में कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा डू यू हैव एन आधार कार्ड। क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। देखिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है तो मैं आपके सजेशन दूंगा कि आप लोग आधार कार्ड ही दीजिएगा। तो यस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। फिर से यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। 2 बार इसलिए फिल कराया जाता है ताकि आपको कोई गलती फील ना हो आपसे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आप अगर नो करते हैं तो यहाँ पे जो है ना टाइप ऑफ आइडेंटिटी वाला ऑप्शन है 2 नंबर वाला, ये इनेबल हो जाएगा। इसमें से आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई आईडी चूज करके दूसरा आईडी दे सकते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड वाला ऑप्शन यस करेंगे तो 2 नंबर वाला ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 3 नंबर में कैंडिडेट्स का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम यानी कि फिर से अपना नाम फिल करना है। फिर 4 नंबर में पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो आप इसको यस करेंगे, और यहाँ पे जो है ना जो चेंज नेम है उसको यहाँ पे बताएंगे। लेकिन नहीं हुआ है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर में आपसे जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल सभी ऑप्शन है, आप जो है वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई जेंडर बताना होगा। फिर यहाँ पे 6 नंबर में डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जो कि आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में बताना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट, मंथ, ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर 7 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम यानी कि फिर से अपने पिताजी का नाम बताना है। फिर 8 नंबर में आपको जो है ना अपने माँ का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम यानी कि फिर से अपने माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे 9 नंबर में जो है ना मैट्रिकुलेशन का आपका बोर्ड क्या था, आपने किस बोर्ड से जो है ना 10th क्लास का पढ़ाई किया था, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे वेरीफाई मैट्रिकुलेशन बोर्ड यानी कि फिर से आपको अपने 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 10 नंबर में आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर जो होता है ना, जो आपके मार्कशीट पे होगा या एडमिट कार्ड पे, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना वेरीफाई रोल नंबर यानी कि फिर से अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे 11 नंबर में आपको ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने 10वीं क्लास जो है ना किस ईयर में पास किया है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर से अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर बताएंगे। फिर यहाँ पे 12 नंबर में आपको जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, जैसे मैट्रिकुलेशन है कि हायर सेकेंडरी है कि डिप्लोमा है कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि पीएचडी है, आपके पास जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको 13 नंबर में कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद 14 नंबर में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे दाहिने साइड में सेंड ओटीपी का
ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि वैलिडेट ओटीपी इन 2 मिनट के अंदर आपको जो है ना वैलिडेट कर लेना है। ईमेल वाले ओटीपी को भी आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। दोनों में आपको दिखा रहा है कि आपको 2-2 मिनट के अंदर जो है ना अपना ओटीपी वैलिडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर वाला ओटीपी मोबाइल नंबर के नीचे यहाँ पे इंटर ओटीपी लिखा हुआ है इसमें फिल कर लेंगे और ईमेल का ओटीपी इंटर ओटीपी में लिखेंगे। उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ईमेल के ओटीपी के बगल में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होकर मिला है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका परमानेंटली रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सभी यानी कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां पे दिखाई दे रहा था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है और पासवर्ड जो आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे भेजा गया है वो 1 टाइम पासवर्ड है, उसको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, यानी कि वो जो पासवर्ड से आप लॉग इन किए हैं वो आपका 1 टाइम पासवर्ड है। अब जो आप लॉग इन करके पासवर्ड बनाएंगे ये आपका परमानेंटली पासवर्ड होगा, यानी कि इसी पासवर्ड से जो है ना आप अब भविष्य में लॉगिन कर पाएंगे। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है तो जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गया है उसको आप इस सेक्शन में लिखेंगे। फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड में आपको नया पासवर्ड बनाना है। अगर नया पासवर्ड की हम बात करें, बोला गया है कि पासवर्ड जो होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, उसके बाद एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपना पासवर्ड ऋतिक @123 बना सकते हैं, जिसमें आर को कैपिटल रखेंगे, ITIK को स्मॉल रखेंगे, @ और 123 हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया, 123 हमारा जो है वो नंबर हो गया। उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करने को आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे काम आता है जब आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हो। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना फेवरेट मूवीज हो गया या फेवरेट बुक हो गया, जो भी ऑप्शन आप चाहें यहाँ पे चूज करेंगे। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसको यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में आप कोई ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे फेवरेट मूवीज हम चूज कर लेते हैं और उसका नाम हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद फिर से आपको लॉगिन का सेक्शन आएगा जिसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका वही रहेगा, पासवर्ड आप अभी जो चेंज किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में आपको फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिशनल डिटेल्स खुलेगा। एडिशनल डिटेल्स में 1 नंबर में सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें EWS, SC, ST, OBC, UR है। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी फिल करेंगे। कैटेगरी फिल करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी फिल करेंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, तो यहाँ पे जो है ना सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी में हैं, तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे कि आप HH हैं कि OH हैं कि अदर्स हैं कि VH हैं। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स नहीं है तो सिंपली आप इसको अगर नो कर दिए रहेंगे तो ये सब ऑप्शन जो है ना आपका डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर हो गया। तो हम डिसेबल कैंडिडेट्स नहीं है तो हम सिंपली इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा आपको परमानेंट एड्रेस। अब देखिए परमानेंट एड्रेस में अगर हम बात करें तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज
पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना अपना राज्य का नाम आपको चूज कर लेना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आप बताएंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर में बोलेगा इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो रहने देंगे और यहाँ पे अलग अलग जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन खुलेगा, तो जिसमें आपको यहाँ पे जो है ना आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर के ऊपर क्लिक करके अपना पूरा ओटीआर डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन टिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग इसको ओके करेंगे तो आपके ओटीआर से जुड़े डिटेल्स यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे दिखाएगा। अगर इसमें कोई भी डिटेल्स गलत आपसे फिल हुआ है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें दिखा रहा सब डिटेल्स आपका सही है तो नीचे में यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सीजीएल का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 के बीच में आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। इस इंस्ट्रक्शन में सबसे नीचे यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फिल फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन में कॉलम 1 से लेकर कॉलम 18 के बीच में आपको कुछ भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। ये सब डिटेल्स आपके ओटीआर से लिया गया है। अगर आप इसमें कोई अपडेट करना है तो आपको अपना ओटीआर सुधार करना होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपके सामने नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बताना है। जैसे कि 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप बताइएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि पीएचडी है, जो भी है यहाँ से आप बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें जो है ना ग्रेजुएशन है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, इसके बारे में आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किया है कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट का कोई कोर्स किया है। बहुत सारा कोर्स होता है ना जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट का ही डिग्री होता है, तो वो लोग करते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है ना कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन चूज करेंगे। ग्रेजुएशन चूज करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि आपने जो ऊपर में सिलेक्ट किया है 20 नंबर में वो आप पास कर लिए हैं कि एपियरिंग है। अगर आप एपियरिंग यहाँ से चूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको पासिंग ईयर बताना होगा, जिसमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 24। अगर आप यहाँ से पासेड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आप बताएंगे कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है। उसके बाद यहाँ पे 20.3 में आपको बताना है आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी किस राज्य में है, ये यहाँ से बताइएगा। ये बताने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे उस राज्य में वो कौन सा यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से चूज करना होगा। यूनिवर्सिटी का नाम चूज करने के बाद 20.5 में आपको रोल नंबर चूज करना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे या मार्कशीट पे होगा। उसके बाद यहाँ पे 20.6 में आपको परसेंटेज बताना है, अगर आपने ग्रेजुएशन परसेंटेज से किया है तो। अगर आपने ग्रेजुएशन परसेंटेज से ना करके सीजीपीए से किया है तो 20.7 में आपको सीजीपीए बताना है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही आपको फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपसे जो है ना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पे 21 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि आपने आर्मेड फोर्स कब ज्वाइन किया था, उसके बाद कब आर्मेड फोर्स छोड़े थे, यहाँ पे टोटल लेंथ सर्विस का कितना था, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आपको ये नो कर देना है, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि वे दे आर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। ये यस किसको करना है ये आपको नोटिफिकेशन पे यहाँ पे बताया हुआ है। कई ऐसे पोस्ट है जिसमें जो है ना 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, कई ऐसे पोस्ट है जिसमें 20 से 30 है, कई ऐसे पोस्ट है जिसमें 18 से 30 है और कई ऐसे पोस्ट भी है जिसमें 18 से 32 साल बोला गया है। यानी कि जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ये अपर एज यानी कि मैक्सिमम एज में दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो बताया हुआ है कि SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज छूट दिया जाता है। अगर हम बात करें तो अपर एज
होता है ना, जिसमें बताया गया है कि 18 से 30 साल, 18 से 32 साल, अगर आपने वो क्रॉस कर लिया है और आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो अभी आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर में बोला जा रहा है कि डू यू मेक टू पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ये आप अपने मुताबिक यस नो में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसको ओके करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो आपके सामने खुल के आएगा, जहां पे सबसे पहले आपको 24 नंबर में सेंटर का प्रेफरेंस देना होगा। सेंटर आपको 3 चूज करना है, जो कि आपको अपने मुताबिक सेंटर चूज करना है। आप जहां जहां भी चाहते हैं सेंटर देना, वहां वहां आपको प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 में, फिर उसके बाद प्रेफरेंस 3 में आपको जहां सेंटर मन करे वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं। सेंटर चूज करने के बाद आपको जो है ना 25.1 और 25.2 आपके OTR के अनुसार ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद 25.3 में बोला जा रहा है कि डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन राइट एज पारा 7.2 और 7.3, क्या आप एक फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना यहाँ पे यस करके जानकारी बताएंगे। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो ये सब डिटेल्स आपका जो है ना यहाँ पे वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा 26.1 में कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, क्या आप इसमें आवेदन दे रहे हैं। अगर आप इसमें आवेदन दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करेंगे तो 26.2 में पूछा जा रहा है डू यू प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब आपके पास जो है ना इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है ना इसके रिगार्डिंग पारा नंबर 8.1 आपको पढ़ना है। 8.1 पारा में बताया जा रहा है कि अगर आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आवेदन देना है तो इसके लिए आपको जो है ना बैचलर डिग्री चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको जो है ना 60% नंबर चाहिए मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड में, यानी कि 12th अगर आपने मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो अगर आप मैथ से पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप जो है ना स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले में यहाँ पे नो रहने देंगे। अगर आप ये पढ़ाई किए हैं तो अभी आप इसको यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो 26.2 भी आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 27.1 में बोला जा रहा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ये अगर यस करेंगे तो यहाँ पे 27.2 में बोला जा रहा है कि डू यू प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में, क्या आपके पास इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आपको ये भी ऑप्शन यस करना ही पड़ेगा अगर आप 27.1 यस करते हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि पारा नंबर आपको 8.2 पढ़ना है। 8.2 में यहाँ पे बताया जा रहा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में कि अगर आपने बैचलर डिग्री जो है ना स्टैटिक सब्जेक्ट से किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 6 सेमेस्टर से ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं स्टैटिक सब्जेक्ट में तो अभी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में आवेदन दे सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ाई नहीं किया है तो आपको सिंपली जो है ना यहाँ पे 27.1 और 27.2 ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा जैसे ही आप 27.1 को नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसको ओके करने के बाद आपके सामने जो है ना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अगर हम फोटो की बात करें तो बताया गया है कि आपको जो है ना एक लाइव फोटो अपलोड करना है जिसका गुड क्वालिटी होना चाहिए, आप मास्क ना लगाए हो, चश्मा ना लगाए हो। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि आपका सिग्नेचर जो होगा वो 10 KB से 20 KB के बीच में होगा, और यहाँ पे बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा और 2 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। तो इस तरह से आपको जो है ना अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसको ओके करने के बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुला है, यानी कि आपने अपने फॉर्म में जितना भी डिटेल्स डाला है उन सब का एक ब्यौरा खुला है। इस ब्यौरे में आप पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसको आपको आई एग्री करना है और भी फिर कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आएगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है और मेक पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी भी पे करना है। तो इसके लिए आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा, आप इसको पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है ना स्टेट बैंक के ई पेमेंट्स पे आपको लेके आएगा। वहां पे आपको जो है ना पेमेंट्स का बहुत सारा माध्यम दिखेगा, जिसमें आप यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, उसके बाद यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्यूआर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आया है। इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, तो आप सक्सेसफुली जो है ना एसएससी सीजीएल का फॉर्म का पीडीएफ निकाल पाएंगे पेमेंट करने के बाद। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।